निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंधा जी के चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, श्रावक जो होता है वह सत्कर्म करने वाला होता है। वह कौन से सत्कर्म होते हैं? तो एक सांसारिक सत्कर्म होते हैं। असी मसी विद्या, वाणिज्य, कृषि और शिल्प, इनके माध्यम से वह आजीविका करता है। तो निरंतर सत्कर्म की, सत्काय के जीवों की विराधना होती है, जिसके माध्यम से वह निरंतर पाप का संचय करता चला जाता है। इस पाप को धोने के लिए वह क्या करे? तो आचार्य भगवंतों ने सत आवश्यकों का उपदेश दिया। आवश्यक वह कहलाते हैं जो अवश्य करनी होते हैं। और चीज करो अथवा ना करो, लेकिन इनको तो अवश्य ही करना, जिसके माध्यम से हमारे पाप धुलते चले जाएं और आत्मा पवित्र होती चली जाए। निरंतर पुण्य का संचय होता चला जाए, दुर्गति में जाने से बच जाए। वो सट आवश्यक क्या है? तो दान, पूजा, गुरु देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्यायः, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। दिने दिन यानी प्रतिदिन ही 6 कर्म हैं जो धर्म के रूप में कहे गए हैं, आवश्यक के रूप में कहे गए। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। काम दुही काम दाहिनी। काम दुही यानी हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है, और काम दाहिनी का अर्थ होता है वह पापों को दहन करने वाली जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। पहला ये आवश्यक है
अगर इस आवश्यक को नहीं करते हैं तो निरंतर पाप का संचय होता चला जाता है। पेट पूजा तो करते हैं, कितनी बार करते हैं? जितनी बार पेट पूजा हो उतनी ही बार देव पूजा भी होना चाहिए। अगर आप एक बार पेट पूजा करते हैं तो आप एक बार पूजा कर लो। अगर 2 बार पेट पूजा करते हैं तो दिन भर भगवान की 2 बार पूजा कर। और अगर बार बार आप अपने पेट की पूजा करते, पेट पूजा जानते हैं आप लोग क्या कहलाती है पेट पूजा? पेट को तिलक लगाना, पेट की आरती उतारना, वो पेट पूजा नहीं। जो पेट के लिए आप बार बार देते हैं वो पेट पूजा कहलाती है। और उसके माध्यम से जो आप पाप का संचय करते हैं, क्योंकि आहार संज्ञा है, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा भी आचार्य भगवंतों ने करने के लिए कहा। फिर उसके बाद आता है नंबर गुरुपास्थि, गुरुओं की उपासना करना। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में आया है, उच्चै गोत्रम प्रणतेर भोगो दाना दाना उपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम। गुरुओं को नमस्कार करने से क्या मिलता है? तो कहा उच्चै गोत्रम, गुरुओं को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। जितनी बार गुरुओं को नमस्कार किया जाता है उतनी बार वह ऐसा उच्च गोत्र का बंध करता है। यानी इधर झुक रहा है और वह जो बंद हो रहा है वह ऊपर उठाने के लिए हो रहा है, उच्च कुल में पहुंचाने के लिए होता है। उच्चै गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात्, गुरुओं को दान देने से अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है, कोई कमी नहीं रहती। और उनकी उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। भक्ते हैं, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार की क्रीमें लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं होती। और अगर अशुद्ध क्रीम आदि लगाते हैं तो अगले भाव में कुरूपता प्राप्त होती है, क्योंकि आपने अशुद्ध प्रसाधन की सामग्री को उपयोग में लाया है। लेकिन अगर जिनेंद्र भगवान की अथवा गुरुओं की पूजा करते हैं तो अगले भाव में सुंदर रूप की प्राप्ति। भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति, उनका अगर स्तवन करते हैं तो जगत में स्वयं की यश कीर्ति फैलती चली जाती है। इसलिए गुरुओं की उपासना करने को कहा गया है। और गुरुओं की उपासना छोड़ करके धनोपास्ति, तो धन की उपासना करते हैं, धन ही कमाने में निरंतर लगे रहते हैं, उनके लिए कहा कि ऐसे धन का निरंतर अर्जन करते चले जाते हैं, ना तो देव पूजा करते हैं ना गुरुओं की उपासना करते हैं, ऐसे लोग दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। तीसरे नंबर का आवश्यक है स्वाध्याय। जिनेंद्र भगवान की वाणी को गुरुओं ने शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है। ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने से मन वचन काय की शुद्धि हुआ करती है, पापों की निजरा होती है और
आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन। अज्ञान का नाश होता है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। हे का त्याग होता है, उपादेय का ग्रहण होता है, और आगे जाकर के वह इन सबसे ऊपर उठ करके उपेक्षा आदि संयम को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय ना हो करके स्वाध्याय दैनिक भास्करम पेट पूजा धनोपास्ति स्वाध्याय दैनिक भास्करम। दैनिक भास्कर आदि आदि अनेक प्रकार के अखबार आते हैं, वो तो प्रतिदिन आपको दिख भर जाए, कहीं मिल भर जाए तो आप खोले बिना नहीं रहते। और अगर उसको देखते जाओ, एक एक हेडिंग भी देखते जाओ, तो आधे घंटा कब निकल जाए पता नहीं चलता। लेकिन स्वाध्याय की बात आ जाए तो फिर मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति हो। प्रतिदिन स्वाध्याय करो, संयम अपने जीवन में संयम को अपनाओ। संयम जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं और गाड़ी सही सही स्थान पर पहुंच जाती है, बड़ी बड़ी घटनाओं से वह ब्रेक बचा देते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में संयम जो धारण करता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम प्रतिदिन करना, इनको संयमित करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना और जीवों की रक्षा हो, इसलिए ऐसी प्रवृत्ति करना ये संयम कहलाता है। लेकिन इस संयम जिनका नहीं होता तो संयमम अस्पतालम, अस्पताल में लोग संयम धारण करते हैं। कैसे संयम? जब बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है बस अब आपको इस प्रकार के संयम से बरतना है, आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये करना है, नहीं करना है। वर्तमान की दशा तो कैसा संयम हो रहा है? संयम अस्पताल। और तब एक आवश्यक कहा गया है कि अपनी इच्छाओं को निरोध करना। जो अपनी इच्छाओं को निरोध करके वो फिर तप करता है, उसकी आत्मा कुंदन जैसी दमकती लगती है। लेकिन तप से दूर भाग रही है आज की पीढ़ी। उसका तप क्या है? तपहा गरम गरम चायम। ये प्रतिदिन का तप हो गया, गरम गरम चाय चाहिए, जिसमें चाय में 10 प्रकार के विष बताए गए हैं। और ये कैसा मीठा जहर है, स्लो पॉइजन है, जो धीरे धीरे करके हमारे अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक अवयवों को वह बिल्कुल निष्क्रिय बना देती है। ऐसे उसमें विष डले रहते हैं धीरे धीरे करके। इसलिए इसका त्याग करो, नहीं तो आगे जाकर के स्थिति ऐसी हो जाती है कि इसकी एक बार लत लग जाती है तो छूटना बहुत मुश्किल होता है। मरने के बाद भी उनके परिवारजन कहते थे इनको तो बार बार चाय की ही मांग रहती थी, इसलिए जहाँ जलाने पर वही उसके पास में जहाँ जलाते हैं वहाँ 1 कप चाय रख करके आ जाते हैं। आंखों से हमने देखा। एक कहाँ की बात है, हम लोग जंगल जाते थे, एक व्यक्ति मुड़ मुड़ाए और हाथ में चाय और तंबाकू की पुड़िया। कई भाई क्यों? हमारे जो पिताजी उनकी अंतिम इच्छा ये स्थिति बन जाती है। हम संयम की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसी लतें जो अपने जीवन में बहुत हानिकर होती हैं, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए और अपने जीवन में अनेक प्रकार के तप होते हैं, उन तपों को अंगीकार करना चाहिए। 6 अंतरंग तप और 6 बाह्य तप। इसके बाद फिर नंबर आता है दान का। तो प्रतिदिन
कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कुछ भी नहीं है अगर आपके पास तो आप भोजन तो करते हो कि नहीं? तो उस भोजन में कम से कम पहला ग्रास तो खाना नहीं, किसी गाय आदि को डाल दो, इतना तो करो। या आपके पास जो कुछ है उसमें से आप दान करो। कहते हैं दान ही व्यक्ति को महान बनाता है। छोटा छोटा दान एक दिन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। देखो गुरुदेव के चरणों में पहले लोग आते थे और क्या लिखाते थे? 11 रुपए। फिर वही आगे जाके 111 लिखाने लगे, फिर वही आगे जाके 11,000 लिखाने लगे, फिर वो आगे आके 1,11,000 और अब 1,11,00,000 दे करके जाते हैं। ये सब दान की महिमा, दान महान बनाता है। लेकिन जो लोभ के कारण से दान तो नहीं करता, दानम क्या? गुटखा पानम। सुनते हैं कि आज जो गुटखा की जिन्हें लत लग जाती है, पान आदि की लत लग जाती है, तो 100-100 रुपए की वह गुटखा और पान खा जाते हैं। और दान की बात आती है तो दान तो करते नहीं। आज उनका दान यही होता है, गुटखा पानम, दानम गुटखा पानम। अगर वह चाहें तो ये 100 जो रुपए व्यर्थ में ही जा रहे हैं और हानिकारक बहुत है। गुटखे पर भी लिखा रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? गुटखा पे लिखा हुआ है कि यह कैंसर के लिए कारण है, फिर भी पढ़ करके मुस्कुरा करके और खा जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या चाहिए आपको? जानते हुए भी मृत्यु के गाल में जा रहे हैं और फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो यही तो आश्चर्य है कि लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, सामने सामने देख रहे हो रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए ये षट्कर्माणि दिने दिने जो आपको 6 आवश्यक बताए हैं, ये प्रतिदिन करना चाहिए। और अगर नीचे वाले जो बताए हैं वो करते हैं तो नारकाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। कौन कौन से? पेट पूजा, धनोपास्ति, पेट पूजा, धनोपास्ति, स्वाध्यायः, दैनिक भास्करम, संयमम, अस्पतालम, चायम, तपम, गरम गरम चायम, दानम, गुटखा पानम, नारकाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये नारकियों के 6 कर्म आ गए हैं। कहाँ से आए? पहले तो ये सब चलते नहीं थे, कहाँ से ये संस्कृति आ गई आप लोगों के पास और इस प्रकार के कार्य करने लगे, अपने लिए दुर्गति में ले जाए। कहा गया है, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो गुरुओं प्रभु की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना अगर भोजन पान करता है तो वह भोजन नहीं कर रहा है, महान पाप का भक्षण कर रहा है और आगे जाके अधो यानी दुर्गति का वह पात्र हो जाता है। तो प्रतिदिन इन जो से 6 आवश्यकों को करने वाला व्यक्ति होता है वह श्रावक कहलाता है। इनको अवश्य ही आप लोगों को अपने जीवन में उतारना है, जिसके माध्यम से हम दुर्गति के पात्र नहीं बने, सदगति के पात्र बने। आप सब सदगति को प्राप्त हों। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जिन वाणी के ज्ञानते सूर्य लोक